ओके, इस सुबह के समय हम लोग मिलकर प्रभु की सन्निधि में हम लोग आए हैं और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप सब लोग आनंदित हैं। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं आज? आमीन, हालेलुया, थैंक यू। आज सुबह के समय एक वचन की ओर हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 12वें वचन हम पढ़ के प्रारंभ करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 12वें वचन हम पढ़ के हम शुरू करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12 वचन ऐसे लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। ये वचन हम लोग काफी बार पढ़े होंगे और काफी तरीके से हम लोग सुने होंगे, परंतु आज परमेश्वर ने मेरे दिल में पिछले दिनों से जो डाले हैं वो वचन आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो इसके हिसाब से मैं आज इस वचन से आगे हम बढ़ना चाहते हैं। तो वचन में से लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों से अब तक परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो बलवान उसे छीन लेना है तो उसका मतलब यह नहीं है कि कोई दबाव बना रहे हैं, कोई हिंसक अपना काम कर रहे हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि कोई हिंसा के द्वारा उसको अपना अधीन में करना चाहता है। आज मैं अपने संदेश की ओर जाने से पहले दो मुख्य तरीके के इसके अर्थ को मैं टुकरा कर आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला है, प्राचीन कालीन इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, जब कभी हम लोग युद्ध होता है तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हथियारों को प्रयोग करते हुए, पुराने दिनों में धनुष हो गया या भाला हो गया या ऐसे बहुत सारे हथियार, गन, आज के दिनों में फाइटर प्लेन्स, ऐसे अपने राज्य बढ़ाने के लिए जो कुछ हथियारों को उपयोग करना था वो उपयोग करते अपने राज्य बढ़ाने के लिए वो चाहते थे। परंतु इस वचन का मतलब वो नहीं है कि किसी हथियार का हिंसक तरीके से अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करें। नहीं, उसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है कि किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस, कि परमेश्वर की राज्य हिंसा सह रहा है। परमेश्वर की राज्य पर बल की प्रयोग हो रही है, बल्कि यह नहीं है कि परमेश्वर की राज्य बल प्रयोग कर रही है, परमेश्वर की राज्य पर उसके बल प्रयोग हो रही है। हिंदी में ऐसे लिखा है, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने टुकरा दिया हूं। दूसरा है कि कोई विरोध करने वाले विरोधी परमेश्वर के राज्य के विरोध में वो काम कर रहे हैं। विरोध करने वाले कोई विरोधी, कोई शत्रु इस परमेश्वर के राज्य के विरोध में उसको तोड़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य को तितर-बितर करने के लिए कोई हिंसक तरीके से उसके ऊपर बलपूर्वक वो प्रयोग करना चाहते हैं। नहीं, उसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 16वें वचन में यही वचन का एक दूसरा भाग हम देख पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 16वें वचन में ऐसे लिखा है, जब तक यूहन्ना आया तब तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रभाव में थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आगे के वचन सुनिए, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए, उसके अंदर होने के लिए कोई बल प्रयोग करते हुए वो अंदर प्रवेश करना चाहता है। मैंने दो स्टेटमेंट में टुकड़ा दिया हूं। पहला है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोई हथियार को उपयोग करते हुए हिंसक तरीके से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो इसका मतलब नहीं है। दूसरा, कि कोई परमेश्वर के राज्य को तोड़ने के लिए कोई शत्रुगण इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, उसका मतलब यह भी नहीं है। दो वचनों से मैं इसे साबित किया हूं कि उसका मतलब यह नहीं है, परंतु क्या उसका मतलब है? परमेश्वर के राज्य में वचन में से लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक
स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। यानी जब यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, यूहन्ना की सेवकाई से अब तक सब लोग उस देश में परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश होने के लिए पूरी तैयारी, पूरी बल के साथ उसके अंदर प्रवेश करने के लिए वो चाहते हैं। क्या है उसका मतलब? एक दो वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती समझ में 3 अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि परमेश्वर की जो भक्त यूहन्ना कह रहे हैं कि जो फरीसी और सदुकी लोग जो आए थे, वे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। फरीसी और सदुकाई जो लोग हैं वो बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। अब मान लीजिए एक बड़ी झुंड बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर आए हैं, परंतु बपतिस्मा देने वाले बैप्टिस्ट जॉन यूहन्ना कह रहे हैं, हे सर्प की जाति, सर्प की संतान, आने वाले क्रोध से आपको दूर हटने के लिए किसने आपको जताया है? तो उसका मतलब क्या है? आने वाले जो बपतिस्मा लेने के लिए आए थे वे लोग भी, अरे भैया वो मुझे शाम का बच्चा बुला दिया तो अब मैं वापस चला जाऊंगा, बपतिस्मा नहीं लूंगा। सही है, कोई विरोध करेंगे तुरंत, भैया पास्टर जी ने कहा है कि सर्प का बेटा बच्चा बुलाया है, मैं अभी जा रहा हूं, मैं अभी आइंदा इसकी ओर मैं नहीं आऊंगा, आइंदा बपतिस्मा मैं नहीं लूंगा। सही है। 3 अध्याय में हम पढ़ पाएंगे कि वो चाहते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, परंतु पासवान जी बोल रहे हैं, हे सर्प की बच्चा, तुम लोगों को किसने कहा कि प्रभु की आने वाले क्रोध से बचने के लिए, यानी अगर बपतिस्मा लेंगे तो आप लोग उस आने वाले क्रोध से आप बचेंगे। तो यूहन्ना कह रहे हैं, किसने कहा आपको दूर हटने के लिए? परंतु इतना उनको मन पिघलाने वाले बात सुनने के बावजूद भी वे लोग तैयार थे, चाहे पासवान जी आप कुछ भी कहे, मुझे उस बपतिस्मा मुझे चाहिए, मुझे उस राज्य में प्रवेश होना है। आपके विरोध में, आपके नकारात्मक बहुत तरीके के स्टेटमेंट्स आएगी, परंतु आप किसी भी हालत में आपका विश्वास को छोड़े बिना आप डटे रहिए। आपके विश्वास में, जिस निर्णय से प्रभु के पास आए हैं, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत सारे परिस्थितियां, बहुत सारे चुनौतियां, बहुत सारे बातें ऐसी आएगी कि आपके विश्वास को तोड़ देंगे, परंतु आप अपने विश्वास में डटे रहिए। और क्या हुआ है? परमेश्वर के राज, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से लेकर अब तक परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश होने के लिए, बलपूर्वक उसके प्रवेश होने के लिए लोग चाहते हैं, बलपूर्वक उसके प्रवेश होने के लिए लोग चाहते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपको इनकार भी करे, परंतु आपकी इच्छा है, आपकी यह निर्णय है, किसी भी हालत में बपतिस्मा लूंगा, किसी भी हालत में मैं प्रभु के पास जाऊंगा, किसी भी हालत में मुझे यह छुटकारा चाहिए, किसी भी हालत में मुझे यह सेवकाई करना है, किसी भी हालत में मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, किसी भी हालत में मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। ऐसे निर्णय बलपूर्वक अपने आप को, यू फोर्स योरसेल्फ, बलपूर्वक आप प्रभु के कामों में आप लगाते हैं। किस लिए? परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी आशीष है। परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बनाए रखने के लिए हिम्मत चाहिए। आमेन। परमेश्वर की राज में बने रहने के लिए, आपके विश्वास में खड़े रहने के लिए आपके अंदर एक ताकत चाहिए, आपके अंदर एक धैर्य चाहिए, और वो धैर्य से यदि आप बलपूर्वक खड़े रहेंगे तो आपके विश्वास को मानने वाला एक परमेश्वर है जो आपके विश्वास को आदर करेंगे। आमेन। वचन में ऐसे लिखा है कि इतने बड़े डिस्करेजमेंट की, निरुत्साह करने वाले, हतोत्साहित करने वाले बातों को सुनने के बावजूद भी कौन? फरीसी, सदूकी लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होके आए हैं। और हम देख पाएंगे यीशु मसीह कह रहे हैं कि यूहन्ना के समय से लेकर अब तक,
यानी उस समय से ही मैंने देखते आ रहा हूं कि लोगों को विरोध करने से भी वो लोग प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए वो लंबी लाइन लगी हुई है। और मैं 2021 बेथेल चर्च के लिए ऐसा एक अनुभव होने वाला है। आमेन, हालेलुया। 2021 बेथेल चर्च के लिए आमेन, आपके भी कलीसियाओं के अंदर आमेन ऐसे एक अनुभव होने वाला है। 2021 आमेन कोरोना वायरस की समय नहीं है, 2021 पवित्र आत्मा का समय है, एक बड़ी बेदारी के समय है, एक बड़ी रिवाइवल के समय है। आपके विरोध में किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति आ जाए, पर 2021 में प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए, धैर्य के साथ खड़े रहने के लिए आमेन आपका समय है, बेथेल चर्च का समय है। अब पास में रहने वाले भाई बहन से कहिए कि यह बेथेल चर्च का समय है। हंस के तो कहिए। अब पास में रहने वाले भाइयों से कहिए, बहनों से कहिए कि बेथेल चर्च का समय है, ये आपका समय है। इस साल जो है मेरा समय है। हालेलुया। आप जब कहेंगे तो आपके लाइफ में प्रभु वो कर ही रहेंगे। आमेन। इस साल हम प्रभु के लिए बड़े बड़े काम की अंजाम देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 22वें वचन से अगर हम देखेंगे, एक व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं। मरकुस की किताब 5वें अध्याय के 22 से लेकर के 24 तक। उधर हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम याईर था, और याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। 23वें वचन। और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला। इधर एक दूसरा व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं जो बलपूर्वक प्रभु के कामों को वो चाहते हैं। यह कौन है? याईर नाम का आराधनालय की सरदार है। यानी आराधनालय का सरदार का काम यह है कि आराधनालय के नियमों को जो पालन नहीं करेंगे उनको अरेस्ट करके बाहर ला ले। हमें अच्छा हुआ कि बेथेल चर्च में से कोई नहीं है, परंतु उन दिनों में यहूदियों के आराधनालय में ऐसे सरदार रहते थे जिनका काम है। यदि सबूत चाहिए तो यूहन्ना सुसमाचार 9वें अध्याय में हम देख पाएंगे, 9वें अध्याय के 22वें वचन, जॉन 9:22 में हम देख पाएंगे। एक जन्म से अंधा एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने, जॉन 9:22, उस जन्म से अंधा एक व्यक्ति आया था। उस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगाई किए, और चंगाई करने के बाद उनके कलीसिया वाले उनके विरोध करने लगे। अरे भैया, चंगाई होगी तो हम लोग सब लोग खूब मनाते हैं। जब हमारे भाई के अंदर एक छुटकारा हुआ तो पूरी कलीसिया की आनंद का दिन है। परंतु यह कलीसिया की विशेषता देखिए, जैसे एक भाई का चंगाई हुआ, जन्म से अंधा था, जन्म से भीख मांग रहा था, परंतु यीशु मसीह ने आकर चंगाई किया। चंगाई करने के बाद उस आराधनालय के सरदार लोग क्या किए देखेंगे 22वें वचन में। यह बात उसके माता पिता ने इसलिए नहीं कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो उसे आराधनालय से निकाला जाए। समझ रहे हैं कि ऐसे एक परिस्थिति, ऐसे एक नौबत उनके लाइफ में था कि अगर यीशु मसीह की प्रचार करेंगे, यीशु मसीह की अंगीकार करेंगे, मान लेंगे, तो उनको आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। कैसी परिस्थिति है। वही उनमें से एक व्यक्ति है, इस याईर, आराधनालय की सरदार। उस व्यक्ति ने आकर के कह रहे, प्रभु चाहे कोई मुझे आराधनालय से मुझे बाहर निकाल दे, परवाह नहीं, परंतु मैं ये चाहता हूं, मेरी बेटी मरने की कगार पर है, तुम मेरे घर में आना जरूरी है, तुम मेरे घर में आना अवश्य है। प्रभु आप मेरे घर के अंदर आइए, आपके चरण मेरे घर के अंदर आना अवश्य है। प्रभु चाहे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत के सामने खड़ा हो, यदि मैं कहूंगा कि मैं यीशु मसीह मेरे घर में आए, आराधनालय से मुझे निकाल दिए जाएंगे, मेरे पोजीशन को छीन लिए जाएंगे, परंतु प्रभु
मैं वो कोई चीजों को परवाह किए बिना मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। प्रभु मुझे एक चीज चाहिए कि जब मेरे घर में आएंगे तो मेरी मरने की कगार पर रहने वाली बेटी आपके छूने से चंगाई को प्राप्त करेंगे। आपके छूने से मेरे घर में रहने वाले मेरे पति, आपके छूने से मेरे घर में रहने वाले मेरे बच्चे, मैं आपके छूने से मेरे घर में रहने वाले मेरे पत्नी, यीशु के नाम से वो चंगाई हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप मेरे घर के अंदर आइए। आमीन। याईर प्रार्थना कर रहे हैं। याईर समझता है कि यदि यीशु मसीह उनके घर में आ जाएंगे तो उनको हटा दिए जाएंगे, परंतु वो चाहते हैं बलपूर्वक यीशु मसीह को अपने घर में ले जा रहे हैं। बलपूर्वक यीशु मसीह को अपने घर ले जा रहे हैं। बलपूर्वक यीशु मसीह को अपने घर में ले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य अब बलपूर्वक, परमेश्वर के राज्य के अंदर बलपूर्वक उसके प्रवेश होने के लिए मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करना जरूरी है। पापा ने कहा आप लोग जाकर के बपतिस्मा ले लो, इसलिए मैं आया हूं, इसलिए मैं आई हूं कहने वाले कोई है तो भैया ऐसे नहीं होगा। अगर आप बपतिस्मा लेंगे भी आप लोग परमेश्वर के राज्य में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके विरोध में इतनी बड़ी दबाव आएगी कि आपको शैतानी क्रियाओं के कारण आपको परमेश्वर के राज्य से निकालने के लिए हर कोई परिश्रम आपके विरोध में होगा। परंतु यदि आप बलपूर्वक खड़े रहेंगे उस परमेश्वर के राज्य के अंदर जो आशीष है वो जरूर आपको भी मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या कर रहे वो याईर अपने बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह को विनती कर रहे। प्रभु वो कैसे कर रहा है? पांव के बल गिरा या पांव पर गिरा और उसने यह कह के बहुत विनती की, प्रभु मेहरबानी करके मेरे घर में आ जाना, प्रभु मेरे घर में आ जाना, मेरी बेटी मर रही है, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मैंने बहुत कुछ किया हूं, मैं बहुत मेहनत किया हूं, प्रभु मेरे घर में आ जा। बहुत विनती किया है। किस लिए? यीशु मसीह को उनके घर ले जाने के लिए। यदि कोई आए हैं जो पहली बार आज इस बेतली चर्च में आए हैं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि इस यीशु मसीह आपके घर में आ जाएंगे तो ये यीशु मसीह आपके मरे हुए अवस्थाओं को जीवित करने के लिए उसके अंदर ऐसे सामर्थ है कि आपके लाइफ के अंदर मरे हुए अवस्थाओं को यीशु मसीह जब पैर कदम रखेंगे तो निश्चय वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। इस यीशु मसीह को आपके घर में स्वागत कीजिए, आपके घर में स्वागत कीजिए। वो आप बलपूर्वक आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु यदि आप विनती करेंगे निश्चय आने वाला है। आमीन। याईर वो पूछ रहा है, प्रभु मैं जानता हूं मेरी एक बहुत बड़ी नियम मेरे विरोध में है, परंतु बलपूर्वक वो मैं चाहता हूं कि चाहे मुझे वो प्राप्त करने से बहुत सारे नियम कानून मेरे विरोध में हैं, परंतु मैं उसे छीन लेना चाहता हूं। ऐसे तो शब्द का प्रयोग किया गया हिंदी में, बलवान उसे छीन लेता है। बलवान ऐसे उसे छीन लेता है। कोई बलवान है क्या इधर? आमीन। जो बलवान है वो निश्चय प्राप्त करेंगे। 2021 में बेतली चर्च बलवान बनकर कुछ छीनने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ छीन लेने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु मुझे ये आत्मा चाहिए, प्रभु मुझे इस परिवार चाहिए, प्रभु इस साल मेरी पति उद्धार को प्राप्त करना है, मेरे बच्चे उद्धार को प्राप्त करना है, मेरे माता पिता उद्धार को प्राप्त करना है। आप बलवान उसे छीनने के लिए कोशिश करिए, आप प्रार्थना कीजिए, उपवास करिए, प्रार्थना कीजिए। इस साल आपके लाइफ में एक प्रार्थना का साल बनने पाए, इस साल बल प्रयोग करने वाली साल बनने पाए। किस लिए? प्रभु आप आए बिना मेरी लाइफ में कोई आशीष नहीं है, आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। इसलिए प्रभु मैं विनती कर रहा हूं कि मेरे घर में आप आ जाइए, मुझे आप चुराइए। बलवान उसे छीन लेगा। आमीन। तो आराधनालय के सरदार वो प्रार्थना कर रहा है। वो व्यक्ति पूछ रहा है, प्रभु आप मेरे घर में आना जरूरी है। मेरी बेटी को, वचन में ऐसे लिखा है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ
चला। आमेन। जब आप बहुत विनती करेंगे, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर आपके साथ आएंगे। आमेन। आज मैं देखने वाला हूं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर की अपॉइंटमेंट लिस्ट में काफी नाम आ चुका है। कोई यीशु मसीह को एलंका ले जा रहे हैं, कोई यीशु मसीह को हेन्नूर ले जा रहे हैं, कोई यीशु मसीह को थानीसंद्रा ले जा रहे हैं, उनके कोई यीशु मसीह को नागरबावी ले जा रहे हैं, कोई यीशु मसीह को व्हाइटफील्ड ले जा रहे हैं। आमीन। मैं देख रहा हूं, हालेलुया। आमीन। यदि यीशु मसीह को आप विनती करके अपने घर ले जाएंगे, निश्चय निश्चय आज आपके लाइफ में छुटकारा प्राप्त करेगा। यीशु मसीह के अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिल्ली भी आ रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह के अपॉइंटमेंट लिस्ट में जम्मू कश्मीर आ रही है। आमीन। प्रार्थना कीजिए, जो प्रार्थना करेंगे निश्चय आपके घरों में आने वाला परमेश्वर है वो यीशु मसीह। उसी अध्याय में हम ऐसे ही, यीशु मसीह तो जल्दबाजी करके वो जा रहे हैं क्योंकि वो लड़की मरने वाली पे यीशु मसीह जा रहे हैं। तब देखा एक बड़ी भीड़ भी उनके साथ चल रही है, बड़ी भीड़। उस भीड़ के मध्य से एक औरत आ रही है। 5 अध्याय की 27वीं वचन में है, एक औरत आ रही है, 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री, 12 साल से बहुत मुसीबत झेली हुई स्त्री। उसको खड़ने के लिए ताकत नहीं है, 12 साल से उसकी ताकत पूरा बह चुका है, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है, खड़े होने के लिए ताकत नहीं है। वचन में से लिखा है 25वीं वचन से पढ़िए। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष में से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। 12 साल से वह बहुत मेहनत की है। उसकी एक ही एक इच्छा था कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मुझे वो चंगाई मुझे मिल जाए, किसी भी हालत में। ऐसे कोई है, काफी सालों से आप जूझ रहे हैं, कोई विषम परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं, तो आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आ जाए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आ जाए हैं, यीशु मसीह आ जाए हैं। आपके विषम परिस्थितियों से आपको बाहर लेके आने के लिए यीशु मसीह आए हैं। ये स्त्री की अवस्था देखिए, बहुत वैद्यों से बहुत दुख सही है। आमीन। कोई कहेगा, कोई कोई जड़ी पत्ती वगैरह खाना चंगाई हो जाएगा, कड़वा रहने से भी खाई होगी, बहुत कुछ डाइट मेंटेन की होगी चंगाई होने के लिए, बहुत कुछ करी होगी। जो था बचपन में से लिखा है, जो कुछ संसाधन था, जो कुछ उसका था, वो सब कुछ वो बेचकर, उसे सब माल व्यय करने पर भी, जो कुछ घर मकान गाड़ी जो कुछ था, उसका ऑर्नामेंट्स सब कुछ बेच दिए। किस लिए? एक ही इरादे से, प्रभु मुझे वो चंगाई चाहिए, मुझे वो चंगाई चाहिए, मुझे वो चंगाई चाहिए। आज कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे वो चंगाई चाहिए। ये स्त्री ऐसे मुसीबत से जूझ रही है और रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस स्त्री की विशेषता यह है कि यह लहू बहने वाली स्त्री है, अपवित्र माने जाते हैं। यह स्त्री किसी को छुएगी तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। अगर एक कोई बाहर निकलेगी, समाज के अंदर आ जाएगी, तो इसको पथराव करके मार डाल दिए जाएंगे, क्योंकि यह अपवित्र है। परंतु उसकी जान की कतरा परवाह किए बिना वो चाहती है, परमेश्वर के राज्य को बल प्रयोग करना चाहती है, परमेश्वर की छुटकारा वो छीनना चाहती है, परमेश्वर की आजादी चंगाई वो छीनना चाहती है। यीशु मसीह की चंगाई, प्रभु किसी भी हालत में मुझे वो चंगाई चाहिए, वो स्त्री छीनना चाहती है, वो छीनने के लिए तैयार है, अपने जान की परवाह किए बिना। यीशु मसीह, मैं जानती हूं कि यदि मैं समाज में आ जाऊंगी तो पथराव करके मार डालेंगे, परंतु प्रभु किसी को बताए बिना मैं छिपकर यीशु मसीह को छुएंगे तो लोग देख लेंगे, यीशु मसीह के कपड़ा को छुएंगे तो लोग देख लेंगे। परंतु यह स्त्री क्या कर रही है? आई धीरे से आकर
उसके नीचे से घुटना में घुटना के बल पर गिरी और उनके वस्त्र के आंचल को छुई, वस्त्र की आंचल को छुई। बल प्रयोग कर रही है। उसके विरोध में बहुत सारा नियम था। यदि समाज में आएंगे पथराव किया जाएगा, यदि समाज में आएंगे तो लोग इसको मार डाल देंगे। 12 साल से किसी भी हालत में एक छुटकारा चाहने के लिए वो बहुत कुछ काम कर चुकी है, परंतु आजादी तो नहीं मिला, चंगाई तो नहीं मिला। परंतु अब दूसरा खतरा है। वो क्या है? लोगों की पथराव करने की भय उनको हमें राज कर रही है, उनको नियंत्रण कर रहा है, परंतु उसको परवाह किए बिना यीशु मसीह के पीछे जा रही है। यीशु मसीह चल रहे हैं, ये भी पीछे पीछे जा रही है। यीशु मसीह सामने जा रहे हैं। बड़ी अर्जेंसी से एक बेटी है जो मरने की कगार पर है। यीशु मसीह उनके घर जाने वाले हैं। यीशु मसीह जो बहुत तेजी से, तेज रफ्तार से वो जा रहे हैं, परंतु पीछे से वही रफ्तार में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह को अपनाने के लिए, यीशु मसीह की वो वस्त्र की आंचल को छूने के लिए वो अति वेगता से, यीशु मसीह की वेग से भी बढ़कर अति तीव्र वेगता से, वो रफ्तार से वो जा रही है। किस लिए? एक ही एक इच्छा, उनकी वस्त्र की आंचल को छूने के लिए। आमीन। यदि आज कोई है जो आप ऐसे बोल रहे हैं, प्रभु चाहे मुझे एक दाम चुकाना पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे आपको छूना है। आमीन। वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह जिसको छुए और यीशु मसीह को जिसने छुए वे सब लोग चंगाई हुए हैं। आमीन। और मैं दोहराऊंगा, यीशु मसीह जिसको छुए और जिसको यीशु मसीह ने छुए और जो कोई यीशु मसीह को छुए वे सब लोग चंगाई प्राप्त किए हैं। आमीन। यदि कोई है जो आपके विश्वास के हाथों से यीशु मसीह को छूने के लिए तैयार है, आपके विरोध में जादू टोना हो सकता है, आपके विरोध में आपकी समाज हो सकता है, आपके विरोध में एक करियर को ब्लॉक किया गया है, आपके विरोध में आपकी पारिवारिक जिंदगी में एक आशीष नहीं हो रही है, ऐसी एक रुकावट, बड़ी दीवार के समान एक बड़ी रुकावट आ चुका है, परंतु आप यीशु मसीह के पीछे होकर जाइए, यीशु मसीह को छूने के लिए तैयार हो जाइए। निश्चय उनके अंदर से आपको आजाद करने वाली सामर्थ वो आपके विश्वास के हाथों से आप उसे छीन लेंगे। बलवान उसे छीन लेंगे, बलवान उसे छीन लेंगे। आपके विरोध में बड़ी नियम है पथराव करने की, आपके विरोध में एक बड़ी भय है मार डालने की, आपकी जान की खतरा, परंतु बलवान उन सारे चीजों को त्याग कर, पीछे गिराकर, पीछे हटाकर वो आगे बढ़ रही है। बलवान उसे छीनने के लिए जा रही है, बलवान उसे छीनने के लिए जा रही है। वो स्त्री यीशु मसीह से छीनने के लिए जा रही है। हमें 2021 आप यीशु मसीह से कुछ छीन लेना जरूरी है। आमीन। कोई है जो बोल रहे हैं, भैया बहुत कुछ मेहनत किया हूं, बहुत कुछ मैंने मेहनत किया, अब तक छुटकारा नहीं मिला है। कोई कहने वाले हैं तो इस साल आप छीनने के लिए तैयार हो जाइए, यीशु मसीह के पीछे जाइए। आप पासवानों के पीछे जाएंगे तो कभी कभी नहीं मिल पाएगा, परंतु यीशु मसीह के पीछे जाइए, निश्चय वो यीशु मसीह से जो आपको आजाद करने वाली वो सामर्थ बहेगा। आमीन। आगे बढ़ेंगे। मरकुस की किताब 10वीं अध्याय हम देख पाएंगे एक अंधा व्यक्ति था। मार्कुस की किताब 10वीं अध्याय में एक अंधा व्यक्ति था। 46 और 47 उधर हम देख पा रहे हैं। एरिहो में आए और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी। तब तिमाई के पुत्र, ध्यान से सुनिए, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। जब वह सुना कि यीशु नासरी है, मैंने 2 महीने दिसंबर महीने के फास्टिंग पे मैंने कहा था, नवंबर महीने की फास्टिंग में मैंने कहा था, नवंबर महीने की फास्टिंग में मैंने कहा था कि नासरेत उसमें से कोई भलाई नहीं मिलती है, कोई आशीष नहीं मिलती है। जब इस अंधा सुना, अरे भैया यीशु नासरी है, तो उसकी साधारण सोच क्या है? लोगों की ऐसी कहावत है, नाजरत से कोई भलाई नहीं होती है।
कोई नासरत से कोई आएगा तो वो बेकार का है, उस गांव के तो वो बेकार का है, उस गांव का प्रोडक्ट है वो बेकार का है। या कभी कभी लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग डरते हैं, क्योंकि वन टाइम यूज है, वो अगर यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है, या हम लोग डरते हैं चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने के लिए। माफ कीजिए, मैं कोई देश के विरोध नहीं हूं परंतु हकीकत यह है, नासरत से कोई भलाई कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परंतु इस अंधा का भले ही उसकी बाहरी आंख अंधा है, परंतु अंदरूनी आंख खुला हुआ है। वो क्या कह रहा है? नासरत से भलाई कुछ आए ना आए, परंतु मैं दाऊद के संतान यीशु मसीह से एक विनती करने जा रहा हूं। हालेलुया। नासरत से कोई भलाई आए या ना आए, मुझे दाऊद के संतान यीशु मसीह जो मसीहा बन के आए हैं, वो जो राज करने के लिए आए हैं, वो यीशु मसीह से मैं विनती कर, प्रभु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आमीन। आपके सहविश्वासी लोग कह सकते हैं, दूसरे कोई चर्च जाने वाले कोई, इतने दिन चर्च गए कुछ हुआ क्या? कितना दिन प्रार्थना किया कुछ हुआ क्या? कभी कुछ परिवार के पति लोग कहते हैं इतना प्रार्थना करती रहती है 24 घंटे, 24 घंटे से बढ़कर 25 घंटा मिल गया, 25 घंटा भी प्रार्थना करने वाले हैं। कुछ मिला है क्या? बोलने वाले कोई है, परंतु उन बातों से अपने नजर को हटाकर दाऊद के संतान जो यीशु मसीह है, जो राज करने के लिए आए हैं, अपने सब विषम परिस्थितियों के ऊपर राज करने के लिए अधिकार पाया हुआ परमेश्वर, हर तरीके के मुसीबतों से ऊपर अधिकार करने के लिए अधिकार प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह पर यदि आप अपने नजरों को रखेंगे, प्रभु नासरी यीशु के ऊपर नहीं, परंतु दाऊद के संतान यीशु मुझ पर आप दया कर। वो प्रार्थना कर रहा है, क्या हुआ? तुरंत उसको चंगाई मिला है, तुरंत उसको चंगाई मिला है। आमीन। बलवान उसको छीनने के लिए तैयार है, बलवान उसको छीनने के लिए तैयार है। वो क्या किया? जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तुरंत उसका कंबल वगैरह चादर वगैरह उठा के फेंक कर वो दौड़ रहा है। अंधा है, दिखाई तो नहीं देता है, भैया कहां दौड़ रहे? मुझे बल प्रयोग करके उसे छीनना है। मैं समझ गया कि दाऊद के संतान यीशु मसीह आ चुके हैं, मुझे अब देरी नहीं करना है, अब देरी नहीं कहना है। अब देरी करूंगा तो मेरे आजीवन मेरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे विषम परिस्थिति में नहीं जीना है, ऐसे अंधा नहीं जीना है, ऐसे भीख मांग के मुझे नहीं जीना है। मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। यह कहते हुए अंधा अपना कंबल फेंक कर, अपना चादर फेंक कर वो खड़ा हुआ और चलने लगा, यीशु मसीह के पास चलने लगा। प्रभु मुझे आप चंगाई कीजिए, दया कर प्रभु, मुझे दया कर। एक ही प्रार्थना है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यदि आज आपकी प्रार्थना यह है कि प्रभु मेरे परिवार पर दया कर, बहुत सालों से बहुत मुसीबत हम सह चुके हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आपको आजाद करने वाला परमेश्वर। सेट योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर। मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। आज हीलिंग संडे है, आज मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों के अंदर आज चंगाई निश्चय होगा। थायराइड आज चंगाई होगा, पता नहीं कौन है, परंतु थायराइड आज चंगाई होगा। आपके विरोध में, आपके बॉडी में, आपके ऑर्गन में डिसफंक्शंस होगा, परंतु ये आपके शरीर में चंगाई करने के लिए एक राजादी राजा परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, चंगाई दाता यीशु मसीह आज आए हैं। यीशु के नाम से इसी समय चंगाई प्राप्त कर, चंगाई प्राप्त कर। हालेलुया, चंगाई प्राप्त कर। अब क्या हुआ है, जब सारे लोग आपके विरोध में हैं, इतना तक कि चेले लोग कर रहे हैं, अरे अंधा तो बैठ इधर, तेरा नौबत यह है कि भीख मांग, परंतु ये बोल रहे नहीं, मुझे नहीं जीना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे परिस्थिति से नहीं जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देखना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। ऐसे कहते हुए दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर।
आमीन। मुझ पर दया कर, अब मुझ पर दया कर। आगे हम बढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 7वें अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ पाएंगे, दूसरा व्यक्ति को हम देख पाएंगे। सब लोग बलवान, सब बलवान सब चीजों को बलपूर्वक छीनना चाहता है। अब मैं कोई टूटा हुआ परिवार है तो आप बलपूर्वक छीनिए। प्रभु मेरे परिवार को आप चंगाई कीजिए, मेरे रिश्ता को आप चंगाई कीजिए, मेरे परिवार को आप आजाद कीजिए। यदि आप प्रार्थना करेंगे निश्चय आपके पारिवारिक रिश्तों के अंदर आपके प्रभु की एक चंगाई आप निश्चय अवश्य आप देखेंगे। तो क्या हुआ, आगे हम बढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 7वें अध्याय के 2 वचन। और किसी सूबेदार के एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। 7वां वचन। इसी कारण मैंने अपने आप से इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक जो घर में है वो चंगा हो जाएगा। प्रभु मैं जानता हूं कि आप इतने महान परमेश्वर हैं, मेरे घर में आना मैं योग्य नहीं समझता हूं। मैं बहुत पापी हूं, बहुत घृणित गंदा काम किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं अयोग्य हूं। आप मेरे घर में आना योग्य नहीं है। परंतु प्रभु एक वचन, एक शब्द, आपकी एक शब्द, वन वर्ड, आपकी एक वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक जो घर में है, जो मरने पर है, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वन वर्ड इज एनफ लॉर्ड। 1 घंटा की प्रचार में हो सकता है एक शब्द आपको मिल गया, आपको आजाद करने वाला एक शब्द। अब मैं आपको आजादी देने वाले एक शब्द 1 घंटा से आप सुन पाएंगे, परंतु एक शब्द काफी है आपको आजादी देने के लिए। वन वर्ड इज एनफ। जो शब्द हमें, जो आकाश और धरती को परमेश्वर ने रचा है, जो शब्द से सारा तारागण को परमेश्वर ने रचा है, जिस शब्द से परमेश्वर ने बड़े बड़े जानवरों से लेकर के बड़े बड़े छोटे छोटे चींटियों तक परमेश्वर ने रचा है, वो शब्द काफी है आपके लाइफ में एक चंगाई देने के लिए। वो शब्द काफी है आपके लाइफ में एक नई शुरुआत देने के लिए। वो शब्द काफी है आपके परिवार के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके काम के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके हर आत्मिकता में एक शब्द काफी है जो आपको बड़े चमत्कार कर सकते हैं। आमीन। वन वर्ड ये बोल रहे प्रभु मैं जानता हूं कि मैं अयोग्य हूं, मैं जानता हूं कि मैं अयोग्य हूं, परंतु मैं आपसे बलवंत करके एक शब्द में पूछ रहा हूं। वन वर्ड इज एनफ। मैं बलवंत कर रहा हूं, एक शब्द के लिए मैं छीन रहा हूं, एक शब्द के लिए छीन रहा हूं, एक शब्द के लिए छीन रहा हूं। हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे लोग एक छोटा टॉफी के लिए लड़ते हैं, उसी तरह प्रभु एक शब्द के लिए मैं लड़ रहा हूं, एक शब्द के लिए मैं लड़ रहा हूं। प्रभु मुझे वो शब्द जरूरी है ताकि मेरा सेवक वो चंगाई हो जाएगा, ताकि मेरा सेवक वो चंगाई हो जाएगा। एक शब्द काफी है। एक और स्त्री को हम देखेंगे मत्ती रचित समाचार 15वें अध्याय 22वें वचन। उधर हम देख पा रहे हैं एक कनानी स्त्री अपनी बेटी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। उस बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आए। मत्ती रचित समाचार 22वें अध्याय के 15वें अध्याय के 22वें वचन। तो हम देख पा रहे हैं वो स्त्री उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। हम देख पाएंगे, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। 24वें वचन। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने को छोड़, खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। देखिए यीशु मसीह इनकार कर रहे हैं। कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है कि आप आकर के चंगाई कर, मेरी बेटी को आप चंगाई कर। परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे भेजा नहीं गया। तो ये स्त्री की दिल कितनी बुरी तरीके से टूटा हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट शब्द हम देखेंगे। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी,
हे प्रभु मेरी सहायता कर। पहली बार उनको इनकार किया गया, तब वो क्या है, उनके करीब आया। अगर हम में से कोई है तो हम लोग चले जाते हैं, परंतु वो जैसे ही वो इनकार करने की आवाज सुना, उनके करीब आई और कहने लगे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह 26वें वचन, उसने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मैंने इसके बारे में एक संदेश लिया था, आपको याद है तो याद होगा, अगर नहीं तो YouTube चैनल में जाकर के देख लेना, सुन लेना, ठीक है। उधर लिखा है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। प्रभु आप क्या कह रहे हैं? एक चंगाई के लिए, एक दुष्टात्मा से पीड़ित एक बेटे की छुटकारा के लिए आई है, परंतु आप क्या कह रहे हैं? कुत्ता। कनानी से कहे, अरे यीशु मसीह मुझे आज कुत्ता करके बुलाए, मैं चली जा रही हूं। कही नहीं, वो अपने विश्वास पर डटी रही, अपने विश्वास पर बलवंत कर रही है, बलवंत कर रही है। आमेन। वो छीनने के लिए, वो चंगाई छीनने के लिए चाह रही है। आमेन, छीनने के लिए चाह रही है। क्यों? किसी भी हालत में वापस जाऊंगी, इस चंगाई लेकर ही जाऊंगी। यीशु मसीह तो इतना इनकार कर रहे हैं कि अब वापस जाने के समय आ चुका है, परंतु वो इनकार कर रही है। वो वापस जाने के लिए वो सहमत नहीं है। वो बोल रही, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। उसका अगले वचन, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हुए जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। आमेन। वो चाहती है छुटकारा प्राप्त करने के लिए। आज कोई है इस तरीके से बलवंत करने वाले, कोई है, प्रभु जब तक आप आशीष नहीं देंगे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। आमेन। जब तक आप आशीष नहीं करेंगे, जब तक मेरी सारी शरीर को आप चंगाई नहीं करेंगे, जब तक मेरी परिवार को आप चंगाई नहीं करेंगे, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मेरी परिवार उद्धार प्राप्त ना करे, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मेरी देश परमेश्वर के प्यार को जान ना ले, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक महान प्रभु के दास है जिसका नाम जॉन नॉक्स है। वो प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा से प्रार्थना करते थे, गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई, गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई। प्रभु मुझे स्कॉटलैंड दे दे। स्कॉटलैंड यूरोप का एक देश है, मुझे वो देश दे दे, नहीं तो अगर आप देना नहीं चाहते तो मैं तुरंत मरना चाहता हूं, मैं तुरंत मरना चाहता हूं। अगर स्कॉटलैंड नहीं मिलेगा तो मुझे जी की कोई मतलब नहीं है। प्रभु मेरी जान से भी बढ़कर मुझे स्कॉटलैंड की उद्धार में देखना चाहता हूं। जान से भी बढ़कर इस देश से नफरत को मिटाना चाहता हूं। जान से भी बढ़कर प्रभु मैं ये चाहता हूं कि इस भारतवर्ष यीशु मसीह के प्यार से धुल जाए। यीशु मसीह के प्यार से 26 तारीख आ रही है, रिपब्लिक डे है। हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु इस गणतंत्र दिवस में हमारे देश को आप आजाद करने के लिए, आपकी लहू से साफ करने के लिए, नफरत बैर की भावना से इस देश को आजाद करने के लिए, प्यार की भावना से भरने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस देश को आप आजाद कीजिए, इस देश को आप आजाद कीजिए, इस देश को आप आजाद कीजिए। Lord, we need to see a blood-washed India, oh God. आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी उद्धार का कार्य इस देश में होने दे, ऐसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आपकी प्रार्थना को, कोई बलवंत करके प्रार्थना करने वाले हैं तो आपकी प्रार्थना को जानकर उसके अनुसार काम करने वाला एक परमेश्वर है। यह जॉन नॉक्स के बारे में ऐसे कहा गया। 16th सेंचुरी में एक स्कॉटिश रिफॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं, रोमन कैथोलिक मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, वो स्त्री कह रही है, उनकी जो प्रचार है, उनकी प्रार्थना इतना महान है कि वे स्त्री कह रही है, आई फियर द प्रेयर्स ऑफ जॉन नॉक्स मोर देन ऑल द असेंबल्ड आर्मीज ऑफ यूरोप।
यूरोप की सारे एकजुट कर आने वाली सारी सेनाओं से बढ़कर मैं जॉन नॉक्स की प्रार्थना से मैं डरती हूं। कौन बोल रही है? स्कॉट की रानी कह रही है, मुझे एक ही चीज से डर है, जॉन नॉक्स की प्रार्थना से। एक बड़ी रिफॉर्मेशन उनकी प्रार्थना के द्वारा हुआ है। एक बड़ी रिफॉर्मेशन उनकी प्रार्थना के द्वारा हुआ है। आज मैं बोलना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको आजाद देने वाला परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आपकी प्रार्थनाओं को मानकर, उसके अनुसार चंगाई करने के लिए, आजादी देने के लिए एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज इधर उपस्थित है। वो परमेश्वर आज इधर उपस्थित है। और वो परमेश्वर आज आपको चंगाई करने के लिए उपस्थित है। उरा माना गमाना गना गबाओ। आज हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज एक हीलिंग संडे है। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि हमें से कोई है जो एक छुटकारा चाहते हैं, जो चंगाई चाहते हैं, इस समय आप प्रार्थना कर, आपने अपने जगहों को चेक कर लीजिए। हो सकता है जो दर्द था वो चंगाई हो चुका है। हो सकता है वो जो गांठ था वो चंगाई हो चुका है। हो सकता है वो जो मुसीबत था वो चंगाई हो चुका है। अपने घुटनों को हिला के देखिए, यीशु मसीह ऑलरेडी आपको चंगाई कर चुके हैं। आपकी प्रार्थना, जो प्रार्थना इस मैसेज के दौरान हुआ था, वो प्रार्थना सुनकर यीशु मसीह आपको आजाद किए होंगे। जहां पर बैठे हैं, जो यूट्यूब से सुन रहे हैं, जो फेसबुक से सुन रहे हैं, आप अपने अपने जगहों में बैठकर अपने शरीर को चेक करिए। उड़ा माना घमाना गमा। आज एक चंगाई परमेश्वर करने वाले हैं। आज एक चंगाई परमेश्वर करने वाले हैं। आज एक चंगाई, बस प्रभु एक शब्द काफी है, एक स्पर्श काफी है। प्रभु मुझे आपको छूना है, प्रभु बस मुझे आपको छूना है। और खाबाला खाबस, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। शाबाला खाबा और यादस आडबाला बाउडबारिया तलादस कबौर यादस हजला बाला बाउडबारिया तलादस कबौर यादस। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये जो समय है प्रार्थना का समय है। ये जो समय है वो हम जब आराधना करेंगे तो ये जो समय है आपकी प्रार्थना का समय होने दे। यीशु मसीह आपको छूने का समय होने दे। यीशु मसीह आपको स्पर्श करके आपको आजाद करने वाला समय होने दे। काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। परिस्थितियों से छुड़ाने के लिए आप ही काफी है। यहोवा यीरे, चंगाई दाता प्रभु, मुझे आप चंगाई कीजिए। प्रभु यहोवा शालोम, शांति का दाता, आज मेरे परिवार के शांति को उत्पन्न कर। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। शाबाना खबाउर यादस, मैं देख रहा हूं स्पाइन के अंदर चंगाई हो रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में, मैं देख रहा हूं स्पाइन के अंदर चंगाई हो रहा है। रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रभु की चंगाई हो रहा है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं। वो बीमारियों की बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं यीशु के नाम से। उड़ा बाला उड़ा बाहुरियादस, उड़ा बाला बाहुरी बाला गदस, यीशु के नाम से। उड़ा बाला बाहुरी बाला गदस, आज दुष्ट आत्माओं की बंधनों को आज हम तोड़ देते हैं। शैतानी ताकतों को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। आजाद होने दे। स्किन एलर्जीज, नर्व्स के अंदर प्रभु जी आपकी चंगाई होने दे।
नसों के अंदर चंगाई होने दे। शबाना गमारियादस रेबेले खेबे रथेले मना खबोरियादस। मैं देख रहा हूं थायराइड प्रभु चंगाई कर रहे हैं, थायराइड चंगाई हो रहा है यीशु के नाम से। रांदे वो ग्लैंड संगाई हो रहा है, वो ग्लैंड संगाई हो रहा है ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रथे ले रखा रथे ले रथे यीशु के नाम से। हार्मोनल डेफिशिएंसीज यीशु के नाम से आज चंगाई होने दे, चंगाई होने दे। रेगे में रखे में से गो यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम बलवंत कर रहे हैं प्रभु जी इस देश के ऊपर। प्रभु जी आपकी आजादी होने दे, आपकी प्यार होने दे प्रभु जी। नफरत के आत्मा को हम बांध देते हैं आपकी प्यार, आपकी राज्य होने के लिए। और आगा बाउरी दलजस आड़ा बोला बाउडे बाउरियादस। प्रभु जी हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि कोई है ये चंगाई चाहते हैं, अपने अपने जगहों में हाथ रखिए। देखने वाला मैं नहीं हूं, परंतु देखने वाला परमेश्वर है। और आपके पास्टर की हाथ रखने से बढ़कर आपकी हाथ रखने से काफी है। यीशु मसीह आज आपको आजाद करने वाले हैं। यीशु मसीह आपको जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं भेजेंगे। आपको चंगाई करने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आ चुके हैं। हार्मोनल इश्यूज के अंदर प्रभु की चंगाई हो रही है यीशु के नाम से। माइग्रेन चंगाई हो रही है यीशु के नाम से। आज चंगाई प्राप्त करके ही जाइएगा। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आज हम सब लोग मिलकर इस प्रभु जी हीलिंग संडे में आपकी ओर हम लोग आ रहे हैं। प्रभु जी हम लोग बलवंत कर रहे हैं कि यीशु के नाम से चंगाई ना होने वाली प्रभु जी मेडिसिन से जो चंगाई ना होने वाली ऐसे बीमारियों को यीशु के नाम से चंगाई होने के लिए हम आज्ञा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम से आज आप चंगाई प्राप्त करें। आज आप आजाद होने दे, आपकी परिवार आजाद होने दे, आपकी परिवार आजाद होने दे। शैतान की प्रभावों को हम तोड़ देते हैं, शैतान की जो हथौटियों को हम तोड़ देते हैं, शैतान की जो अधिकार को हम तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से जल की बल हम तोड़ देते हैं। आजाद होने दे। आप प्रभु जी आप करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से वो आजादी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आजाद कीजिए हमारी प्रार्थना, आप सुनिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन।